आप सबको हमारा नमस्कार। और बड़े बचते बचाते हुए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि डर था कि कहीं लूट ना हो जाए। इतना महंगा सामान आइटम लेकर चल रहे थे, तो विनीत जी और मैं बहुत बचते बचाते पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ पर पहुँचे हैं कि कहीं पर इतना महंगा आइटम है, जैसे जेवरात की आजकल हिफाजत होती है, वैसे इन सब चीज़ों की हिफाजत करनी पड़ रही है। आपने सुपरमैन देखा है, आपने स्पाइडरमैन देखा है, आपने ही मैन देखा है। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसीलिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए, अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे। लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन यह है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। कल बेरोजगारी के आंकड़े आए, 2 साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर। मोदी सरकार की ओर से आपको इस पर कोई भी न प्रतिक्रिया मिलेगी ना एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मस्त है साहब बहादुर, मस्त है, दुनिया देश त्रस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े आए उससे समझ में आता है रोजगार कम है, उससे समझ में आता है आय कम है, और महंगाई जो कमर तोड़ रही है वो और ज्यादा तोड़ रही है। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे, ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीजें दिया करिए, लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 150 रुपए के करीब बिक रहा है। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, अब आपको हो सकता है समझाएं कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। नींबू, मुझे नींबू, मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे नींबू नहीं मिला था। 400 रुपए पार नींबू है। 400 रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में डाल देता था सब्जी के थैले में। ये 400 रुपए किलो की बिक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार सब जानती है, सरकार को सब कुछ पता है। और नहीं, ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभालने चीजें संभल नहीं रही हैं। सब्जी ही नहीं, दाल भी दूभर हो गई है। 1 मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे, दाल रोटी खा लेंगे, दाल भी दूभर है। अरहर और उड़द की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है। उड़द की दाल 30 रुपए महंगी हुई है 1 महीने में। अरहर की दाल में 1 महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है
1-2 रुपए नहीं, करीब करीब 50 रुपए की। दाल और सब्जी चलिए आदमी कम खाएगा, सोचेगा थोड़ा मसाला वसाला ऐड कर दे तो बात बन जाएगी। जो जीरे का छौंक लगता है, वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है? अभी 800 रुपए किलो है जीरा इस समय। 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है। वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का खाने का स्वाद बढ़ जाता है। उस जीरे में 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा 1 महीने के अंदर हुआ है। 800 पे दाम पहुंच गया है। ये जीरा कभी 200-250 रुपए पे बिकता था। अब सब्जी भी महंगी है, दाल भी महंगी है, मसाले भी महंगे हैं। खुद सरकार मान रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 10 में से जो 10 सबसे जरूरी चीजें हैं, जिसमें दाल, चावल, आटा, मसाले, सब्जियां, चाय पत्ती, आलू, प्याज, टमाटर, उसमें से 9 चीजों के दाम में आग लगी हुई है। यह सरकार खुद मान रही है। इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं। आपके साथ हम ये जब आंकड़ा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तृत रूप से आंकड़ा भी मिलेगा। पिछले 1 महीने में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी कि पिछले 9 साल से खुली नहीं है। उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46%, आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46% वृद्धि हुई है। चावल 25 रुपए किलो मिलता था, अब 36 के ऊपर पहुंच गया है। दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है। सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। और नमक, हमारे गांव की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दाल ना हो तो नून से खा लीजिए रोटी। तो वाकई में जो लोग मोदी जी को लाए थे और ये वादा किया था कि नमक रोटी खाएंगे, उनके नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है। नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था वो 20 के ऊपर है। अब आपको एक और असलियत बताती हूं। ये तो हो गई महंगे दामों की बात, आग लगी हुई है, आसमान छू रहा है, जैसे भी बोलना चाहिए। एक और चीज करी जा रही है। आपकी आंखों में धूल झोंककर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है। वजन घटाया जा रहा है पैकेटों का, और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूं। ये बिस्किट का पैकेट आपको याद होगा, पार्ले जी का पैकेट है। गांव, शहर, देहात कहीं भी जाइए, ये छोटा पैकेट खूब बिकता है। ये छोटे पैकेट का दाम 5 रुपए, लेकिन अब ये 50 ग्राम का हो गया है। पहले ये 80 ग्राम का था, 30 ग्राम कम कर दिया गया, दाम वही रखा गया, तो ये बिस्किट बड़ा महंगा हो गया। ये चाय की पत्ती है, पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी, अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है। ये चाय की पत्ती है। जब हम लोग की तरफ गांव जाते हैं तो लोग बिस्किट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं। चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। ये 30 ग्राम कम कर दिया, दाम रखे। ये 50 रुपए का मिलता था 250 ग्राम, अब 70 रुपए का, और वजन 200 ग्राम। ये नमकीन के कुछ पैकेट में लाई हूं। 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था। ये पैकेट है आप लोग के सामने। अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है, मतलब आधा कर दिया। 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया। आपको लगता है बिक तो अभी 10 ही का रहा है, लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही 10 रुपए दे रहे हैं जो पहले आप 65 ग्राम के देते थे, अब 32 ग्राम के दे रहे हैं। ये मटर लोग खाते हैं, बड़े स्वाद से खाई जाती है, चाय के साथ, शरबत के साथ। गांव, शहर, देहात जाइए, गरीब आदमी जरूर लेकर आता है क्योंकि बड़ा पैकेट महंगा पड़ता है, छोटा पैकेट 10 रुपए का ले आओ। ये 10 रुपए के पैकेट में पहले 65 ग्राम आती थी, अब 42 ग्राम आ रही है। और ये प्रतिक्षम किम प्रमाणम है, ये सब आपको दिखाकर बता रही हूं मैं। मेरे कोई आंकड़े नहीं है, ये पैकेट में सब लेके आई हूं, आपको दिखाकर इसका दाम और इसका वजन बता रही हूं। अभी थोड़ी देर बाद आके पास में देख भी लीजिएगा।
ये मूंगफली है, ये मुझे बड़ी पसंद है। अब पता चल रहा है कि इसके तो मैं दुगने दाम दे रही हूं। 10 रुपए में 55 ग्राम मिलती थी, अब 34 ग्राम मिल रही है। ये मूंगफली का पैकेट है, 10 रुपए में पहले 55 ग्राम मिलता था, अब 34 ग्राम बिक रहा है। हमारी आंख में धूल झोंक कर आप ही की जेब में दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। ये चॉकलेट है, आप में से कुछ लोगों को बड़ी पसंद है। ये चॉकलेट 10 रुपए में अब मिलती है 13 ग्राम, पहले ये 5 रुपए की 13 ग्राम थी, डबल हो गया दाम। 5 रुपए की चॉकलेट 10 की हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन जब खर्चा करो तो जरूर पता चलता है। ये कॉफी का पैकेट है, 7 ग्राम मिलता था 10 रुपए का, अब 5.5 ग्राम मिल रहा है। 1.5 ग्राम कहां चला गया? मोदी जी की जेब में। और ये टोमेटो सॉस है, समोसा वमोसा जो आप लोग खाते हैं, आप लोगों को पसंद है ये सॉस। ये 100 रुपए का 950 ग्राम, करीब करीब 1 लीटर मिलता था, अब ये 850 ग्राम मिल रहा है 100 रुपए का। तो ये जवाबदेही किसकी है? इन सब चीजों का जो दाम बढ़ाया गया, वजन घटाया गया, जनता को मूर्ख समझा गया, ये कौन कर रहा है? ये महंगाई मैन नहीं तो और कौन कर रहा है? और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। अगर राजस्थान में आज 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो 2, 2.5, 3 हजार रुपए महीने का बचा रही हैं, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है। सरकार क्या कर रही है उल्टा? सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी, उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है। एक्साइज ड्यूटी कम करे, डीजल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा। मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है, डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी, तमाम चीजें सस्ती होंगी। ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार क्योंकि मुनाफाखोरी में लगी हुई है। वो आपको रूस और यूक्रेन का युद्ध बताएंगे। अरे प्रभु, आपके पूरे कार्यकाल में कच्चे तेल का औसतन दाम $65 प्रति बैरल रहा है, लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है? क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ? और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता है, आज सवेरे कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 7 रुपए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? अब आप जाइए होटल तो आपको जो 10 रुपए की थाली मिलती थी वो 12 की मिलेगी। क्यों है ऐसा? सरकार रशिया और यूक्रेन युद्ध का हवाला नहीं दे सकती क्योंकि जो दाम ऊपर गए थे वो गिरकर वापस 70-75 पे आ गए। लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है। हमारा अपना मानना है कि क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों पर इतनी फोकस्ड है, इसको धरातल से मतलब ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, मेनू की महंगाई बढ़ रही है, जी हम तो लहसुन प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च कुछ नहीं खाते हैं। दाम घट रहे हैं हमारी बला से। तो इस मंच से हम सरकार से कुछ मांगे करते हैं क्योंकि वाकई में पानी अब सर के ऊपर चला गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और महंगाई मैन मोदी मौन नहीं रह सकते हैं। सरकार तुरंत चीजों के दामों के नियंत्रण के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए। इस देश में चावल और दाल का दाम नहीं बढ़ सकता है। सब्जियों के बढ़ते दाम डीजल के कम होते ही कम होंगे, इसलिए उस पर कदम उठाया जाए। एक्साइज ड्यूटी कम करी जाए, टैक्स वसूली बंद कीजिए, लोगों को राहत दीजिए, मुनाफाखोरी बंद कीजिए। आटा और दही जैसी चीजों पर फिलहाल के लिए जीएसटी तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत प्रताड़ित कर रही है लोगों को। और जो सबसे ज्यादा महंगाई से प्रभावित लोग हैं उनके लिए जरूर सरकार पुख्ता कदम उठाए, जैसे कि हमारी सरकारें कुछ राज्यों में फंड ट्रांसफर करती हैं, वो करे जिससे कि लोगों को राहत मिले। और ये हमारे लिए हंसी मजाक का या ये हमारे लिए एक जोक का जरिया नहीं है। हम समझते हैं कि ये लोगों की जिंदगी में कहर बरप रहा है और उसका प्रतिबिंब है ये। ऐसी कोई चीज आज रसोई की नहीं है जिसके दाम में आग लगने लगी है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये कतई स्वीकार्य नहीं है।
I will very briefly make a statement in English. To my left, you can see certain essential commodities. These are essentially vegetables, from tomatoes to green chilies to ginger to garlic. And the reality is that this is a good gifting option, because something as small as this costs you over 1,070 rupees today. But does the government care? Does the man who has brought the onslaught of high prices upon us care? Is the government taking any step to reverse the situation? Is the government doing anything possible within its rights to bring you some relief? I think the answer to all of that is a big no. The reality is that unemployment in this country is at a 2-year peak. Has the government responded to it? They continue to look away. Tomatoes are being sold for 140 to 150 rupees a kg. Green chilies for 400 rupees a kg. Ginger for 400 rupees a kg. Garlic equally high. The reality is it is not just vegetables. And no, it is not a seasonal factor. The transport cost is huge. If only the government acts on it, there will be relief. The reality is prices of spices like cumin, jeera has gone up to 800 rupees a kg. It has seen a jump of nearly 200 rupees in a few months. Pulses, as common as tuar or arhar dal, are costing you anything between 160 to 170 rupees. Branded pulses even more. Prices of rice have gone up. Prices of wheat have gone up. What about the common man? What about the middle class? What about the poor, reeling under poverty? What is the government planning to do about all of that and more? And before I say anything, we will be sharing with you a comparative chart of where prices were in the UPA and where prices are today. And no, purchasing power parity for common Indian is down. An average Indian is poorer than how they were between 2013 to 2023. The reality also is that there are certain items where the weightage has gone down, but the prices have gone up. And I will just very briefly display some of this to you. These are biscuits. It's a Parle-G biscuit, the most common biscuit anywhere in the country. And having been in the world of finance and economy, I can also tell you this is a big barometer of how economic progress is. And if you remember, the consumption of Parle-G had gone down. This Parle-G biscuit used to cost you 5 rupees a packet, but that packet weighed 80 grams. Today, this packet weighs 50 grams. I have tea leaves here with me. 250 grams of this tea leaf used to cost us 50 rupees. Now 200 grams cost us 70 rupees. I have this namkeen here with me. In 10 rupees, one could buy a packet that weighed 65 grams. It now weighs 32 grams. I've got mutter here with me. A 10 rupee packet would get you 65 grams of mutter. Today it gets you 42 grams of mutter. I've got peanuts here with me. It used to cost 10 rupees, 55 grams. Now you get only 34 grams in that 10 rupees. I've got a chocolate here with me. You know, everybody likes to have a chocolate once in a while. It used to cost me 5 rupees. It now costs all of us 10 rupees. Prices have not gone up by a 50 paisa or a rupee. They have doubled from 5 to 10 rupees. I've got coffee here with me. It used to be a 7-gram sachet that used to cost us 10 rupees. That 7-gram sachet has now been reduced to 5.5 rupees. 1.5-gram sachet rests with Mr. Modi. And here is sauce. 950 grams of this sauce used to cost me about 100 rupees. It now costs us 850 grams for 100 rupees. So the reality is that the government is completely apathetic. They don't really care. It doesn't matter to them what common man or woman is facing. And is it a fact that the government can't do anything? Is it all seasonal? Absolutely not. I mean, look at the Congress governments. Look at our government in Rajasthan. Our government in Rajasthan is committed to bringing relief. We are giving cylinders for 500 rupees. Our governments like in Karnataka have made bus service free. That has left additional money in the hands of women. And that is relief for them in a time when they're reeling under high prices. So the government can do a lot, but the government is busy profiteering. Crude oil prices on an average for this government have been at $65 a barrel. But have prices gone down for you? No, they haven't. After the Russia-Ukraine war started, prices went up, but then they came down and came down substantially. Today, they are anywhere between $70 to $72 a barrel.
Have prices gone down for you? No. Can the government bring down prices any moment? They just have to bring excise duty down. Are they willing to do it? No, they are not. They're getting cheaper crude from Russia. Who's the beneficiary of that cheap crude? What is happening to that cheap crude? Nobody knows. So from this very platform, we ask the government to take immediate steps so that some relief can be brought to people of this country. We expect the government to rationalize fuel prices. We expect the government to reduce prices so that diesel costs come down, so that prices of vegetables can come down. We expect the government to stop profiteering through taxes, to remove common flour and yogurt right now from the GST and bring in some relief. And people who are really reeling under high prices need to be given some monetary help, some fiscal help. And that is going to be a big boost for those people. But for now, I am only showing you this basket. It's a very precious basket. ये बहुत महंगी, बहुत बेशकीमती तोहफा है. 1070 रुपए की ये छोटी सी बास्केट है और इसको बचते बचाते हुए हम किसी तरह से यहां पर लेकर पहुंचे कि कोई लूट ना ले रास्ते में. 1 किलो टमाटर इसमें 150 रुपए का है, अदरक 400 की है, मिर्ची करीब 1 किलो डालिए वो 400 की है, लहसुन है. ये अपने दोस्तों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, परिवार वालों के यहाँ मिठाई मत लेके जाइएगा. अब ऐसी सब्जियों की बास्केट लेकर जाइएगा. ये कृपा मोदी जी ने 10 साल में कर दी आप लोगों के ऊपर. पहले आपके सवालों का स्वागत है. इस देश में कल एक आंकड़ा आया और वो आंकड़ा ये कहता है कि 2 साल में सबसे चरम सीमा पर बेरोजगारी है. अगर इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो लोगों की आय घटी है. जिसके पास रोजगार है घटा है. यह आंकड़ा मेरा नहीं है. 83% हिंदुस्तान की आय घटी है. और अगर आय घटी है और चीजों के दामों में यह आग लगी है तो एक आम आदमी की थाली से पहले लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च गायब हुई, फिर दाल गायब हुई, फिर जीरा गायब हुआ. अब चावल और आटे के भी दाम बढ़ गए हैं. तो आप खुद समझ सकते हैं कि आमदनी कम है, आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपये से ज्यादा है. और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि जो गाना था ना, सखी सैया तो खूबे कमात है, उसको बदल दीजिए. सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं. यह असलियत है. कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप सब्सटैंशियली. आपकी फ्यूल कॉस्ट हायर है, आपके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हायर है, आपकी वेजिटेबल कॉस्ट हायर है, आपके सीरियल्स हायर है, आपकी आम ग्रेन हायर है, आपकी कॉफी, चाय की पत्ती, बिस्किट, जो चीजें मैंने यहां पर दिखाई, छोटी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें के दाम उतरे हैं या बढ़ा दिए गए और उसका वेट घटा दिया गया. तो अगर ये महंगाई की मार नहीं है और अगर ये महंगाई की मार सरकार को नहीं दिखाई दे रही है तो सरकार क्या देख रही है? कहां अनदेखी है सरकार? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है. नो, फर्स्ट आई विल टेक suo moto questions on this. हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं, हमारे नेता उठा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष उठा रहे हैं, राहुल जी उठा रहे हैं इन मांगों को. हम हर तरह का हमने प्रदर्शन किया है, आगे भी करेंगे. लेकिन सोती हुई सरकार क्यों सो रही है? क्या उनको लोगों की तकलीफ और दर्द दिखाई नहीं देता है? क्या सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? कांग्रेस हर बार सड़क पे उतरी है, हर बार संसद तक की हमने लड़ाई तय करी है. हम सड़क पर भी उतरकर इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे. हम सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे. हम आशा करते हैं कि गूंगी, बहरी, बेखबर यह सरकार जाग जाए और लोगों की वेदना और उनकी पीड़ा को समझे. आप लोगों को महंगाई कचोट रही है ना, बहुत ज्यादा कचोट रही है. और कोई सवाल इस पर? जी बताइए. राहुल
गांधी के पटना में शरद पवार के साथ जाने पर भी अजीत पवार जो है वो खासे नाराज थे और ये एक बड़ी वजह बनी जाने का। मैं आपसे दो बातें कहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नापे, तो जो उत्साह, जो समर्पण और जिस तरह से वो हाथों हाथ महाराष्ट्र में लिए गए, शायद कोई दूसरा प्रदेश होगा जहां पर हमने आम लोगों का और कांग्रेस के अपने साथियों का वो उत्साह देखा था। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और मजबूत होगी। महाराष्ट्र के साथ हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और मजबूत होकर और प्रखर बनकर उभरेगी। और ये जो भी लोग हैं ना, जो विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हैं, वो दोमुही बातें करते हैं, वो दोहरे मापदंड अपनाते हैं। 24 घंटे पहले मोदी जी जिन लोगों को अब शब्द कह रहे हैं, पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं, उन्हीं के साथ आत्मसात हो जाते हैं। तो आज मोदी जी से सवाल पूछना है, आप क्यों घबरा रहे हैं विपक्षी एकता से इतना कि कहीं उनको तोड़ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता भी जानती है कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसके खिलाफ खड़ा है। जनता के जो मुद्दे हम यहां पे, मेरा शौक नहीं है यहां पर टमाटर प्याज और लहसुन रख के रखने का, लेकिन ये जनता की मांग है, इसलिए हम कर रहे हैं। और जनता जान रही है कि उनके मुद्दे कौन उठा रहा है और कौन सत्ता के सुख के लिए लालायत है। जी, सरकार की अगर बात करें, महिलाओं की शिक्षा या महिलाओं के विकास को तमाम बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है। वहीं अगर महिला राजदूतों की बात करें, 2021 में ये औसत लगभग 17.5% था, अब घटकर 13% में महिला राजदूतों का जो है औसत आ गया है। महिला क्या? और वैश्विक स्तर पर लगभग ये संख्या 21% के ऊपर है। आज जो 13% की जो संख्या है वो लगभग मिडिल ईस्ट यानी अरब देशों के बराबर हमारी संख्या आ चुकी है महिला राजदूतों की, राजदूतों की। देखिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर जगह होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं को राजदूत भी बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। कौन ये करने के लिए समर्पित है, ये बात का सवाल है। हमने तो दावे के साथ, मेरे नेता ने पब्लिकली कहा है, राहुल जी ने, कि जिस दिन मोदी जी 33% आरक्षण सदन में लाएंगे, हम बिना शर्त उसका समर्थन करेंगे। 9 साल से सत्ता में प्रचंड बहुमत है, क्यों नहीं लाते हैं? किस चीज से डरते हैं? उनको तो किसी घटक दल का भी साथ नहीं चाहिए। लाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, दिखाएं अपना समर्पण, दिखाएं अपना कमिटमेंट। बट करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि ये जो नारे हैं और ये जो दावे हैं, ये खोखले हैं और जबानी जमा खर्च हैं। क्यों हमारी राजदूतों की संख्या कम हो गई? विमेन इनफैक्ट आर कंसिडर्ड वेरी गुड एम्बेसडर्स, विमेन आर कंसिडर्ड वेरी गुड डिप्लोमैट्स। क्यों हमारी संख्या कम हो गई? क्योंकि अगर दावे में सच्चाई होती तो पहले शीर्ष पर बैठी हुई महिलाओं को मौका मिलता। क्यों नहीं मौका मिल रहा है आज की तारीख में? यह बात तो भाजपा को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। With all due respect to the former Solicitor General, his political leanings are very well known. It's all right, he has made a statement. He is not a government functionary. He is not a mouthpiece of the government. Why must I respond to him? Let the government show some commitment in all that he has said. I mean, anybody will rise anywhere and make a statement and the Congress party will respond to it. Why? What? Can you speak a little louder? We absolutely denounce any action like that. We absolutely denounce it. And we denounce it because we have been at the receiving end of what terrorism has done in this country. We have been at the receiving end of extremist forces. And which is why we believe that there is no place for violence, no place for extremism. We've lost two of our most dear one former prime minister and one sitting prime minister was assassinated while she was in office because of these forces. And which is why when people like them obstruct Rahul Gandhi's meeting overseas, we expected the Indian government to take it up with the Biden administration. And instead, they chose to stand with the extremists. So they stand exposed at every nook and corner.
मेरा अपना मानना है कि जिस वाक्य का आप जिक्र कर रही हैं खालिस्तान का, हम ऐसी किसी भी बात की भर्त्सना करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए बहुत बड़ी कीमत अदा करी है, चाहे वो इंदिरा जी की शहादत हो, चाहे वो राजीव जी की शहादत हो, और ये लोग वो बात समझ नहीं सकते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि सार्वजनिक जीवन में या कहीं और हिंसा की लेश मात्र भी जगह नहीं है। और इसलिए हमें यह भी लगता है कि जब राहुल गांधी जी की मीटिंग को खालिस्तान के कुछ प्रो लोग अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार को उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करना चाहिए था। जब ऐसे लोग कनाडा में इंदिरा जी की शहादत का मखौल बनाते हैं, तो सरकार को आधिकारिक तौर से ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन से इसको टेकअप करना चाहिए था। नाम तक नहीं लेते आप इंदिरा जी का, यह आपकी कमजोरी और आपका डर दिखाता है, और यह दिखाता है कि आप कितने सीरियस हैं एक्सट्रीमिस्ट हिंसा की प्रवृत्ति वाले लोगों के खिलाफ। अभी आप लोगों को एक और खबर पता चली होगी बालासोर के बारे में, और जैसा कि वहां की कमेटी ने बताया कि ये टेलीकम्युनिकेशन और सिस्टम फेलियर था, तो हम इस मंच से, हमारे नेताओं ने इस पर ऑलरेडी वक्तव्य दिया, हम इस मंच से सिर्फ इतनी ही अपील कर सकते हैं कि गर्म भोजन, कहीं हरी झंडी, कोई नई वंदे मातरम के चक्कर में मत पड़िए। पहले जो रेल से यात्रा कर रहे हैं लोग, उनको सुरक्षित कीजिए, उनको अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी गरम खाना और नई नई झंडियां दिखाने की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आज रेल की पटरियों पर गाड़ियां चल रही हैं, वो सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचे। सरकार के सारे झूठ धराशायी हो गए इस एक रिपोर्ट के माध्यम से। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।